दोस्तों, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। जिंदगी में हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर इंसान खुद बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आता है, जो बुराई करते ही हमारे पास आ जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, पंडित कुछ काम के लिए शहर गया था और अब अपने गांव लौट रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक चिड़िया एक रोटी पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। पंडित ने चिड़िया की चोंच से वह रोटी छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर चिड़िया ने निराश होकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन चिड़िया बहुत निराश हो गई। बाद में जब भी चिड़िया उस रोटी के बारे में सोचती, तो पंडित को श्राप देती और कहती, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया, तुम भी उसी तरह एक दिन निराश होगे। रोटी के बारे में सोचते सोचते चिड़िया ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूख से मर गई। उधर पंडित वह रोटी अपने घर ले गया और खुशी खुशी खा लिया। कुछ दिनों बाद पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता अपने हाथ में उठा लेता। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, रूप और गुण से भरपूर था। माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन विधाता की विडंबना देखिए, जब लड़का युवक बना, तभी निष्ठुर काल ने पंडित और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़के की मृत्यु हुई, उस दिन से माँ बाप के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात छाती पीटते हुए कहते, पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। यह कहकर पंडित रोज चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, यम का कलेजा कूट रहा है। पंडित को इस तरह रोते देख एक दिन यम ने पंडित के सपने में कहा, तुम जो सिर पटक कर रो रहे हो, बेटे के लिए रो रहे हो, उस बेटे को देख पाओगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद करके अपने पूजा घर में सोना और 2 दिन तक किसी को भी वहां जाकर तुम्हें जगाने नहीं देना है। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया और यम के कहे अनुसार पूजा घर के पास जाकर सो गया। जब पंडित गहरी नींद में था, तब एक यमदूत वहां आया और पंडित का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ यमपुरी ले गया। यमपुरी में पंडित ने न जाने कितने अजीब नजारे देखे। कहीं पापियों को यमदूत पीट पीट कर दर्द दे रहे थे, तो कहीं भयंकर पापियों को घसीटकर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे और शोर मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर पंडित के होश उड़ गए और डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले आया। डर के मारे थर-थर कांप रहे पंडित को देखकर यमराज ने कहा, पुजारी, डरो मत, तुम्हें यहां कुछ नहीं होगा। जरा तुम उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा बेटा भी है? पंडित ने उन नौजवानों की तरफ देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर पंडित खुश होकर यमराज से बोला, जी महाराज, वह मेरा बेटा है। पंडित का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहां बुलाओ। अगर वह न आए तो वहां जाकर बुला लाओ। पंडित ने अपने बेटे को पुकारा, मगर वह नहीं आया। तब पंडित उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूं, तुम मेरे साथ चलो। पंडित ने 2-3 बार ऐसा कहा,
मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब पंडित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो तो, मैं हूं तुम्हारा पिता। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। कभी तुमने चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह का खाना छीन लिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर पर जन्मा था। अब याद आया ना? जिस तरह तुमने मेरे मन को तकलीफ पहुंचाई थी, उसी तरह मैं भी तेरे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर पंडित निराश हो गया और यमराज के पास उदास होकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। पंडित की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे। अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत पंडित की आत्मा लेकर तुरंत उसके पूजा घर में पहुंच गया। पंडित के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। पंडित जागते ही अपनी पत्नी को सपने का सारा हाल बता दिया। उसके बाद पंडित और उसकी पत्नी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं और आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्म एक ऐसी चीज है जिसे हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है, हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता ही है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, चाहे जल्द हो या देर से। दोस्तों, आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे उस इंसान को शेयर करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी में एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।